तो हमने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। आज का ये सत्र मैं श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को समर्पित करती हूँ, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद मैं अपने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को प्रणाम करती हूँ और अपने शिक्षा गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी से भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। तो हम भगवद गीता के अध्याय 2 पर हैं और अध्याय 2 का हम आखिरी जो भाग है वह कर रहे हैं। इस अध्याय का जो शीर्षक है वह गीता का सार है। इसमें 72 श्लोक थे। 72 श्लोक में से हमने 4 भाग अभी तक समाप्त किए हैं। हम इसके 5वें भाग पर हैं, जो कि है स्थित प्रज्ञ मुक्त आत्मा के गुण। जीवन मुक्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक भक्त के बारे में जो कि जीवन मुक्त है, स्थित प्रज्ञ है, भगवान का भक्त है, तो उसमें क्या गुण रहते हैं। तो ये 54 नंबर से 72 नंबर श्लोक से कवर होता है। तो अभी हमने जो इसमें जो प्रश्न उठा था सबसे पहले 54 नंबर श्लोक में, तो जब अर्जुन कृष्ण भगवान को पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति समाधि में है, दिव्य चेतना में है, जो जीवन मुक्त है, जो आत्म साक्षात्कारी है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो अभी कृष्ण भगवान हमें उनके उत्तर दे रहे हैं आने वाले श्लोक में। तो सबसे पहले अर्जुन पूछते हैं का भाषा। उसका हमने आपको बताया था कि इससे उनका क्या मतलब है, कि उसके सामान्य लक्षण क्या है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है। तो हमने बताया था इसमें कि जो 55 नंबर में भगवान उत्तर देते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि भौतिक चीजों से विरक्त है ना, और जो आत्म साक्षात्कारी है, जो अपने आप में आत्म तुष्टि पाता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। तो उसके 2 मेन लक्षण है कि वह भौतिक चीजों से तो विरक्त है और उसे अपने आप में संतुष्ट मिलता है, क्योंकि वह जान गया है कि मेरा स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं अर्जुन कि किम प्रभाषेत। उसका जो वैसे मीनिंग है वो है कैसे बोलते हैं। तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि अगर ऐसे व्यक्ति को प्रशंसा मिलती है, दोष मिलता है, या कभी किसी से स्नेह मिलती है या घृणा मिलता है, तो वह बाहरी और आंतरिक रूप से क्या कहे, वह उसके प्रति कैसे रिएक्ट करेगा। तो इसका उत्तर हमने 56 और 57 में बताया था कि प्रशंसा या दोष मिलने पर, स्नेह घृणा मिलने पर वह विचलित नहीं होता है, वह एक समान रहता है, दृढ़ रहता है। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न था कि मासीत, कि वह कैसे बैठता है। तो इसका जो उत्तर था वह भगवान ने 58 से 63 में बताया था कि वह अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे रोकता है, जो हमने पिछली बार किया था। इसी के अंतर्गत अभी 2 श्लोक रह गए हैं, तो वह हम आज करेंगे। और किम व्रजेत, वह कैसे चलता है, तो इंद्रिय विषयों का जवाब कैसे देता है। तो क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं तो इंद्रिय विषय तो हमेशा रहेंगे, तो पहले तो वह रोकता है, और रोकता है तो फिर वह उसका जवाब कैसे देता है, वह उनके साथ कैसे पेश आता है। तो वह उत्तर जो भगवान है वह 64 से 71 के बीच में देते हैं। तो आज हम इसके अंतर्गत 4 श्लोक शायद कवर कर पाएंगे। तो आज का ये पहला श्लोक है जो कि 2.62 है। इस श्लोक का कोई उच्चारण करना चाहेगा? माता जी मैं करूं? हाँ जी। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। धन्यवाद कला जी। इसका अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। भगवत गीता 2.62। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इसमें अब क्या बताया, अनियंत्रित मन के कारण पतन के स्तर। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमें इंद्रियों को वश में करना है, जैसे कछुआ है उसके उदाहरण से। फिर जो लास्ट श्लोक था उसमें बताया कि जो व्यक्ति
मतलब अपने को भगवान में अपना मत परा बन जाता है भक्त, तो उसकी इंद्रियां वश में आ जाती है, क्योंकि उसे उच्च रस का अनुभव हो जाता है। तो हायर टेस्ट से हम इंद्रियों को और मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अब भगवान इसमें बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाया, हमारा मन नियंत्रित नहीं हो पाया, तो उससे क्या क्या हो सकता है, उसका क्या परिणाम होगा अगर हम ऐसा नहीं कर सके। तो क्या होता है कि हम जब इंद्रिय विषयों की चीजों को देखते हैं तो हमारा मन उन पर चिंतन करने लगता है। चिंतन करते करते हम उस चीज से आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि जब हमने किसी विषय भोग की वस्तु को देखा तो हम, अगर हमारा मन नियंत्रित है तो हम उसी वक्त उसको रोक देंगे, अपने ध्यान को डाइवर्ट कर देंगे वहां से, और वो वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे हम उस पर चिंतन करेंगे कि मैं इसे कैसे प्राप्त करूं, इसे कैसे भोगूं, और ऐसे चिंतन चिंतन करते करते हमें उसमें आसक्ति आ जाएगी। जब आसक्ति आ जाएगी तो हमारे अंदर काम उत्पन्न होगा, उसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होगी, क्योंकि हमने पहले भी उस विषय भोग को भोगा होगा इतने जन्मों से, तो हमें उससे मिलने वाले सुख का पता है। तो हमें फिर से वह इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि वह चीज मुझे मिलनी ही चाहिए। हम अनियंत्रित हो जाते हैं कि जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी मैं तो खुश नहीं हो सकती। और हमने पिछली बार आपको बताया था कि हमारी अनगिनत इच्छाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं कि हम सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। और जब इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, कभी कभी तो हमारे कुछ बंधन होते हैं, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, या हमारे पास पैसों का अभाव होता है जिसकी वजह से हम हमारी इच्छा पूरी नहीं कर पाते। तो ऐसा करने से हम फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, हम इरिटेट हो जाते हैं, फिर हमें गुस्सा आता है। तो ये एक सीरीज हो जाती है कि पहले चिंतन किया, फिर आसक्ति हुई, आसक्ति से काम उत्पन्न हुआ, काम से फिर क्रोध प्रकट हो जाता है। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि अनियंत्रित मन से कैसे पतन हो सकता है। क्योंकि जब हम चिंतन करते हैं ना तो हम फिर बहुत कल्पनाएं करने लगते हैं, और कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती है ना। तो उसकी वजह से ये सब चीजों का हमें वो करना होता है। तो अब इसमें हमने एक उदाहरण से ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम कृष्ण भक्त बने तो हम हमारे मन को नियंत्रित कर पाएंगे, है ना। तो क्योंकि हमारी इंद्रियों को कुछ ना कुछ हमेशा किसी न किसी में लगे रहना है ना। लगे रहना है। अगर हम भगवान की सेवा में उनको नहीं लगाएंगे तो वह भौतिक उससे जुड़ जाएंगी, भौतिक वातावरण से, भौतिक चीजों से, है ना। भौतिक चीजों से जब जुड़ जाएंगी तो फिर हमारा पतन चालू हो जाता है, जैसे कि पिछले श्लोक में था। तो इसमें प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में ये उदाहरण दिया हरिदास ठाकुर का कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर को तो आप सभी लोग जानते हैं। हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख नाम लेते थे भगवान के, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की उपाधि दी थी, क्योंकि वह 22 घंटे भगवान का नाम लेते थे और 2 घंटे में अपना बाकी सारा कार्य निपटाते थे। तो जब वह हरिनाम लेते थे तो वहां के जो मुस्लिम नवाब और काजी थे वह उनसे ईर्ष्या करने लगे कि हरिदास ठाकुर का तो बहुत नाम हो गया है और वह एक मुस्लिम परिवार से हैं, फिर भी वह वैष्णव बन गए हैं। तो वह चाहते थे कि किसी भी प्रकार से हम हरिदास ठाकुर का नाम बिगाड़ दें, ताकि कभी कोई मुस्लिम फिर से वैष्णव नहीं बने। तो नवाब ने आदेश दिया कि इस हरिदास ठाकुर को मतलब 22 जो बाजार है उनमें कोड़ों से मारा जाए, इतना मारा जाए कि इनकी मृत्यु हो जाए। वह ये चेक करना चाहते थे कि इसमें सच्ची में कोई मतलब आध्यात्मिक कोई पावर है क्या, जिसकी वजह से ये इतने स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने उनके सैनिकों ने हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट में मारा, लेकिन वह भगवान का नाम लेते रहे, निरंतर भगवान का नाम लेते रहे, और उन्हें कुछ भी महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनकी रक्षा करी उन कोड़ों से, और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा जो उन्हें वो मार रहे थे, तो ये हरिदास ठाकुर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये जो सैनिक हैं ये पाप कर रहे हैं, आप इनको इस पाप कर्म के जो फल से बचाइए, इनको इनकी आत्मा को परेशान मत करना। तो उल्टा वह उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे।
तो सैनिक बड़े परेशान हो गए कि हमने इसे इतना मारा, फिर भी ये तो मर नहीं रहा, अब काजी हम पे गुस्सा करेंगे और वो सोचेंगे कि हमने कुछ किया ही नहीं। तो उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी कि इस तरह से कुछ हमारा भला हो जाए। तो हरिदास ठाकुर ने सोचा कि ये परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल मूर्छित कर लिया। इस तरह से महसूस हुआ कि वह मर गए। तो फिर सैनिकों ने कहा कि अब इनकी मृत्यु हो गई है, तो काजी ने कहा इनको गाड़ दिया जाए। तो नवाब ने कहा नहीं, इनको गाड़ेंगे नहीं, इनको हम गंगा जी में पानी में ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उन्होंने उनको फेंक दिया, लेकिन वह तो जीवित थे, वह दूसरी पार चले गए और फिर से अपना हरिनाम लेने लगे। तो जब उन काजी को और नवाब को पता चला कि वह अभी भी जीवित है, हरिनाम ले रहे हैं, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर उनको दंडवत किया और उन्होंने माना कि वाकई में एक वैष्णव है, और उन्होंने फिर उनसे दीक्षा प्राप्त करी। और इसी प्रकार उनका एक और उदाहरण है कि एक रामचंद्र काजी थे। तो उन्होंने रामचंद्र खान ने क्या किया कि वह भी हरिदास ठाकुर का नाम खराब करना चाहते थे, ईर्ष्या करते थे उनसे। तो उन्होंने एक वैश्या को उनके पास भेजा उनके मन को विचलित करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर तो हमेशा नाम लेते रहते थे। तो उन्होंने वैश्या को बोला कि मेरा नाम खत्म हो जाए तो मैं तुमसे बात करूंगा। तो वह तो हमेशा नाम लेते रहते थे। रात्रि में जब वैश्या फिर सो जाती थी थक के, जब उठती थी फिर से वो पाती थी कि भगवान तो मतलब हरिदास ठाकुर तो नाम ले रहे हैं भगवान का। तो ऐसे धीरे 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 3 दिन गुजर गए। 3 दिन तक भी भगवान का नाम लेते ही देखती थी वह वैश्या को। तो धीरे धीरे जब उन्होंने देखा वैश्या ने, तो उसका भी मन परिवर्तित हो गया, और फिर इस वैश्या ने हरिदास ठाकुर से दीक्षा ग्रहण करी और बाद में वह वैष्णवी बनी, बहुत बड़ी भक्त बनी। तो हमने इसको उदाहरण को इसलिए लिया है कि कैसे भगवान के नाम के माध्यम से, भगवान के नाम के माध्यम से हरिदास ठाकुर अपने मन को नियंत्रित कर सकते थे। तो हमें भी इसी तरह से अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान के नाम को लेंगे, तो हम अपने मन को कितनी आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और पतन से अपने आप को बचा सकते हैं। फिर हमें चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हरिदास ठाकुर की जब मृत्यु हुई तो उनको पूरा नहला के उनके जो आखिरी कर्म होते हैं वह किए। और आज भी हम हरिदास ठाकुर की समाधि देख सकते हैं जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो इस प्रकार से यह एक मत पर भक्त थे जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित किया। तो इस एग्जाम्पल से हम यही बताना चाहते हैं। अब अगला श्लोक जो है वह 2.63 है। तो ये उसी के फ्लो में है 62 के, कि अगर हमने क्रोध आ गया तो अब क्रोध से क्या होगा। तो कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। क्रोधा भवति सम्मोह समोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् द्विधा नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। धन्यवाद माता क्रोध जी। से पूर्ण मोह उत्पन्न। हाँ बोलिए। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। भगवद गीता 2.63। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो हमने देखा कि अनियंत्रित मन से फिर क्या होगा। तो क्रोधा भवति सम्मोह, हमें क्रोध आ गया, क्रोध से क्या होगा, हम सम्मोह हो जाएगा, पूर्ण मोह उत्पन्न होगा हमारा। और जब हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि हम करें क्या नहीं करें, तो फिर उससे हमारी स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाएगा। स्मरण शक्ति का विभ्रम मतलब कि हम बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, हम कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। और जब हम निर्णय नहीं ले पाएंगे, हमारी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाएगी, तो वह हमारी बुद्धि पर असर करेगी, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। और जब बुद्धि ही नष्ट हो गई तो फिर हम वापस से भवकूप में गिर जाएंगे, हमारा पूरी तरह से पतन हो जाएगा, है ना। तो हमने देखा कि ये कहाँ से चालू हुआ, ये चालू हुआ चिंतन से, और चिंतन से चालू होकर ये खत्म हुआ हमारे पूर्ण नाश पर। तो इसका क्या इलाज है? इसका यही इलाज है कि हम चिंतन के स्तर पर इसको रोक दें, है ना। चिंतन के स्तर पर ही अगर हमने रोक दिया, हमारे दिमाग में कोई ख्याल आया इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो हम उसको अगर वहीं पर रोक देते हैं, अपना मुख उससे मोड़ लेते हैं,
तो हम इस स्तर पर नहीं पहुंचेंगे, है ना। तो क्या होता है कि, और हमने ये भी देखा कि हरिदास ठाकुर ऐसा कर पाए, लेकिन कोई अभक्त है या कोई ज्ञानी और ध्यानी है जैसे विश्वामित्र मुनि, तो उन्होंने क्या किया, कृत्रिम रूप से वह अपने इंद्रियों को दबाना चाह रहे थे, है ना। भली से हम कृत्रिम तरीके से इंद्रियों को दबाना चाहें तो अंत में हम असफल होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी हमारा जब इंद्रिय भोग की हमें सुविधा मिलेगी तो हमारा मन विचलित हो पड़ेगा और हम फिर से इंद्रिय तृप्ति में खींच जाएंगे। तो इसीलिए हमें जब उच्च रस का अनुभव होगा, जब हम भगवान में पूर्णतः अपने मन को लगा लेंगे, मतप्रिय बन जाएंगे, तो इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है ना। तो अब एक उदाहरण से हम उदाहरण नहीं, इसी को हमने चित्रित कर दिया इसी में कि इंद्रिय विषयों का चिंतन किया, और इंद्रिय विषयों का चिंतन करने के लिए सबसे ज्यादा क्या हम आजकल हमें अट्रैक्ट करता है इस भौतिक जगत में, कि हमें चिंतन कब होता है, क्या देख के होता है? सुख सुविधाओं को ज्यादा याद करते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ जी, जैसे कि हमें जो ये चिंतन करने पे मजबूर करता है, वह हम कह सकते हैं बहुत सारे आजकल जो ये एडवर्टाइजमेंट लगे रहते हैं, बिल बोर्ड लगे रहते हैं, जहां हम चलेंगे हमें कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट नजर आ जाएगा, या फिर हम टीवी में देखते हैं कुछ ऐड आ रहा है कि ये चीज ले लो तो खुश हो जाओगे, ये खरीद लोगे तो ये मिल जाएगा, तो फिर हम चिंतन करना चालू कर देते हैं। तो इसमें टीवी का और इसका एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, जिससे हम इंद्रिय विषयों के बारे में चिंतन करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे हम उसकी बड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, अट्रैक्शन आ जाता है, आसक्ति हो जाती है कि ये सही कह रहा है तो हमें मिलना चाहिए। तो जब आसक्ति बहुत बढ़ जाती है तो हमें फिर काम होता है, इच्छा होती है उसको प्राप्त करने की, नहीं हुआ तो क्रोध हुआ, क्रोध से मोह उत्पन्न हुआ, फिर जब मोह से हमारा स्मृति विभ्रम हो गई, बुद्धि नष्ट हो गई, और फिर हम गलत काम कर पड़ते हैं। अगर हमें वो इच्छा पूरी नहीं हुई, हम उसको प्राप्त करने के लिए चोरी करा, बलात्कार है, कभी आत्महत्या, तो ये हमारा पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें इससे बचना है। फिर एक चैतन्य चरण प्रभु एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं इन दोनों श्लोक्स के लिए, इन दोनों श्लोक को बताने के लिए, कि जैसे एक घोड़े पे बैठकर या किसी रथ पर बैठकर हम एक किसी दिशा में जा रहे हैं, हमारा कोई गंतव्य है, हमें वहां पहुंचना है, हम घोड़े पे बैठे हैं, अब घोड़े पे बैठे हैं, घोड़ा चले जा रहा है आगे। अब घोड़े को अगर हमने लगाम हमारे हाथ में है ना, लगाम हमारे हाथ में है, लेकिन क्या हुआ कि घोड़े ने इधर उधर देखा, जब घोड़े ने इधर उधर देखा तो उसे दूर कहीं कुछ खाने की चीज नजर आ गई, गाजर या कुछ लोग उसको दिख गया। जब वो घोड़े ने उधर देखा तो उसको गाजर को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई घोड़े में। अब घोड़ा क्या करेगा, घोड़ा उस तरफ दौड़ेगा, वह अपना जो मार्ग था उसको छोड़ के गाजर की तरफ दौड़ने लगेगा। अब गाजर की तरफ दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते उसकी गति भी बढ़ जाएगी, तेजी से दौड़ने लगेगा, फिर उसे कुछ नजर नहीं आएगा, है ना, गड्ढा नजर नहीं आएगा, गड्ढे में गिरा और गड्ढे में गिर के उसको चोट लग जाएगी, गाजर भी नहीं मिली, है ना। अब जो उस पर सवार है वह उसको उठाएगा, उसको सहलाएगा फिर से, और फिर से चाहता है अगर जो सवार है वह उसको फिर से लगाम पकड़ेगा और फिर से सही दिशा में ले आने की कोशिश कर सकता है ना। लेकिन एक बार को तो जब वह उसकी आसक्ति हुई गाजर से, तो वह भागने लगा उधर, धीरे धीरे गति पकड़ ली और अल्टीमेटली वो गिर पड़ा। इसमें इस उदाहरण से हम यही समझ सकते हैं कि जैसे इसमें हमने देखा कि जब हमने उसका चिंतन करना चालू किया, अगर उसी वक्त घोड़े की लगाम को सवार टाइट कर लेता और उसे अपने मार्ग से विचलित नहीं होने देता, तो कितनी आसानी से और जल्दी से भी अपने गंतव्य पे पहुंच जाता। लेकिन जब वह गिर गया तो कितना मुश्किल हुआ, कितना एफर्ट लगा उसको फिर से अपने रास्ते पे लाने के लिए। इसी प्रकार हमारा मन है, मन को हम अगर जितना जल्दी वश में कर लें उतना हमारे लिए आसान है। हम ऐसा नहीं है कि हम किसी भी स्टेट से वापस नहीं लौट सकते, हम क्रोध की स्टेट से ही वापस लौट सकते हैं, मोह की स्टेट से भी वापस लौट सकते हैं, हमारी स्मृति जब विभ्रम हो गई तब भी हम वापस अपने आप को लौट आ सकते हैं।
नियंत्रण की तरफ, लेकिन उसमें उतना ही ज्यादा हमें प्रयास करना पड़ेगा। अगर हमने चिंतन के स्तर पर ही रोक दिया तो फिर कितनी आसानी से हमारा मन नियंत्रित हो जाएगा। तो अर्लियर वी कंट्रोल बेटर इट इज, जितना जल्दी हम अपने आप को वश में करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। इसी का उदाहरण, एक और उदाहरण है, बड़ा ही सिंपल सा उदाहरण है, इससे हम बड़ी आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बर्फ का टुकड़ा है, जब वह बर्फ के पर्वत पर होता है तो छोटा सा टुकड़ा है, और वहां पर्वत पे जो आदमी है अगर उसको एक लात मारे तो वह बिखर जाएगा, बर्फ बिखर जाएगा। तो ये हुआ कि हमने चिंतन करते हुए ही किस स्तर पे ही हमने उसको हटा दिया, तो अब आगे कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर वह बर्फ का टुकड़ा पर्वत से नीचे चला जाता है और धीरे 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 रोल होता है तो उसमें और बर्फ चिपकती जाएगी, जब तक वह नीचे पहुंचेगा वह एक बड़ा बर्फ का गोला बन जाएगा। अब जब बर्फ का बड़ा गोला बन गया तो हमें कितनी मुश्किल होगी उसे तोड़ने में, हम उसको एक लात से नहीं तोड़ सकते। हो सकता है वो बर्फ का गोला हमें मतलब हमें लग जाए, उससे हम हमारी लात मारेंगे और हम गिर पड़ेंगे, हम उसको अब नहीं तोड़ सकते और बड़ी मुश्किल होगी। तो इसी प्रकार से इंद्रियों को जितना जल्दी हम वश में कर लेंगे उतना ही हमारे लिए आसान होगा, तो बहुत मुश्किल का हमें सामना करना पड़ेगा। तो इन दो आसान से उदाहरण से हमने इन दो श्लोक को समझाया है कि हमें जल्दी ही इसे वश में करना होता है चिंतन के स्तर पर ही, अगर हमने नहीं किया तो हम उसमें गिर सकते हैं। अब इसमें फिर से यही है कि हमें क्या करना है फिर, तो हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। हमें ये जानना है कि भगवान ही परम भोक्ता है। जैसे 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। ये 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है, जिसमें भगवान ये कहते हैं कि मैं सर्वलोक महेश्वर हूँ, मैं सब चीजों का भोक्ता हूँ, है ना, सबका वेलविशर हूँ, सुहृदम हूँ। तो अगर ये सब तुम लोग जान जाओगे तो तुम्हें शांति की प्राप्ति होगी। तो हमें ये जानना है कि सब कुछ हमें भगवान ने दिया है, फल है, हमारी बुद्धि है, वृक्ष है, पानी है, सूर्य है, तो हमें सभी को भगवान की सेवा में लगाना है। ऐसा करने से ही हमें शांति मिल सकती है। अब हमें ये भगवत गीता का 64वें श्लोक पे हमारा 62-63 हमने कर लिया। इसको कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी, हरे कृष्ण। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषय इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। अनुवाद भी पढ़ दीजिए। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवद्गीता 2 अध्याय श्लोक संख्या, भगवद्गीता यथोपध्याय 2 श्लोक संख्या 64। धन्यवाद प्रभु जी। तो राग द्वेष विमुक्तेषु विषय इंद्रियश्चरन् आत्मवशे ही विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। तो समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त और अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा, संयम मतलब विधेय आत्मा, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ हैं, यम और नियम, उससे वश करने में समर्थ हो जाता है व्यक्ति, तो उसका क्या फल मिलता है? उसे भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सकती है। प्रसादम अधिगच्छति। तो प्रसादम अधिगच्छति का क्या मतलब है? उसे प्रसाद मिलेगा। प्रसाद मतलब यहाँ पे खाने से नहीं है, यहाँ पर कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं भगवान की कृपा से उसको लिया है। हमें क्या प्रसाद मिलेगा? हमें भगवान की कृपा मिलेगी। और वह कब मिलेगी? जब हम समस्त राग और द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, आसक्ति और विरक्ति से हम अपने आप को दूर कर लेंगे और बड़े संयम से, विधि विधानों से हम अपनी इंद्रियों को वश में कर पाएंगे। तो कई बार हम सोचते हैं कि जो ये यम नियम है, हमें इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कृष्णा भावना में आने के बाद हमें लगता है कि चाय बंद हो गई है, हमें चाय नहीं पीनी है, या ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, टीवी नहीं देखना है, जुआ नहीं खेलना है। तो कुछ लोगों को ये जो नियम है ये बड़े परेशान करते हैं, है ना? लेकिन वह ये नहीं समझ पाते कि ये जो नियम है ये हमारे ही प्रोटेक्शन के लिए है, हमें यह बचा कर रखेंगे।
ये हमें भौतिक जीवन से बचाकर रखेंगे ताकि हमारा मन भगवान में लग सके, है ना। तो जैसे कि ये उदाहरण है कि अस्पताल में प्रतिबंध हमारे लिए तेजी से स्वस्थ होने और छुट्टी के बाद स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए होते हैं। जैसे कि अगर हम अस्पताल में हैं, हम बीमार हैं, तो हमारे पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये दवाई लेनी होगी टाइम टू टाइम, तो वह हमें बड़े प्रतिबंध लगते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार से हम भी इस अस्पताल में हैं, तो दुःखालयम आशाश्वतम, इस भौतिक जगत में है। तो जब हमें कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, तो हमें वह प्रतिबंध लगते हैं कि हमें रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है एंजॉयमेंट से, है ना। लेकिन जैसे अस्पताल में उन नियमों का पालन करेगा तभी तो मरीज स्वस्थ हो जाता है, और जब मरीज स्वस्थ हो जाता है और उसकी छुट्टी हो जाती है, तो वह फिर बहुत सारे आनंद लेने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करेगा, तो वह स्वस्थ नहीं होगा। स्वस्थ नहीं होगा तो उसे फिर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से ये जो नियम है, वह हमें हमारी चेतना के अनुसार या तो हमें वह लग सकते हैं रेस्ट्रिक्शन, या वह हमें लग सकते हैं हमारे लिए प्रोटेक्शन। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी चेतना क्या है। अगर हमारी चेतना सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना है, तो फिर वह हमें प्रतिबंध लगेंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि इन रेस्ट्रिक्शन से, इन प्रतिबंधों से हमारे मन का शुद्धिकरण होगा, ये हमारे मन को शुद्धिकरण करने के लिए है, तो फिर हम बड़ी आसानी से मन हमारा भगवान में लगा सकेंगे। हमारा फोकस बढ़ाने के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम पवित्र हो सकें, है ना, पवित्र हो सकें। जैसे कि हम बताएंगे अभी आपको कि हमारे जो कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज हैं, उनको कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो वो रेस्ट्रिक्शंस आम आदमी को शुरू में अच्छे नहीं लगते, उन्हें वह जहर जैसे लगते हैं। लेकिन धीरे 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 उन्हें पता चलता है कि इन्हीं नियमों के कारण वह अपने आप को वश में कर पा रहे हैं और भगवान के पास जा पा रहे हैं, भगवान के निकट आ पा रहे हैं। जैसे इस में आप पिक्चर देख रहे हैं कि जब कभी कोई बिल्डिंग बन रही होती है, तो वहां पर इनको हेलमेट पहनने को कहा जाता है, कुछ जैकेट्स पहनने को कहा जाता है। तो स्वतंत्रता के विनियमित सिद्धांत हमें सुरक्षित करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इनको हम कोई रोक रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उनकी खुद की सुरक्षा के लिए है ये। तो हमें भी ये समझना पड़ेगा कि जो ये नियम है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, वह हमें सुरक्षित करते हैं, है ना, हमारी खुद की सुरक्षा के लिए है। अब इसी श्लोक का दूसरा जो हिस्सा था, उसमें था कि अगर हमने ऐसा कर लिया, राग और द्वेष से विमुक्त हो गए और संयम से हमारा जीवन जिया, तो हमें प्रसाद मिलेगा, है ना। तो प्रसाद प्राप्त करना, प्रसादम अधिगच्छति का क्या मतलब है? प्रसादम अधिगच्छति का यह मतलब है कि हमें भगवान की कृपा मिलेगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जगन्नाथपुरी का रथ कुछ भक्त लोग बना रहे हैं। तो ये जो लोग बना रहे हैं, ऐसा लगेगा कि ये तो कोई भौतिक काम है, लकड़ी से रथ बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि नहीं, यह भौतिक स्तर पर काम करते हुए भी ये भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्या कॉन्शियसनेस है उनकी कि ये रथ बन जाएगा तो रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ इस पर सवारी करेंगे, कितने खुश होंगे। तो उनकी जो चेतना है वह भगवान में लगी हुई है ना, भगवान में लगी हुई है। तो हमें जैसे कि एक भक्त है और एक अभक्त है, तो अगर हम ऊपर से देखें तो हमें लगता है कि कई बार कहती है भक्त भी तो यही काम कर रहा है जो अभक्त करता है, वह भी ऑफिस जा रहा है, वह भी खाना खा रहा है, अपने परिवार का ध्यान रख रहा है, अभक्त भी ये काम कर रहा है। तो फिर क्या अंतर है? अंतर है चेतना का, है ना। चेतना कहाँ है? भक्त की चेतना है भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, भगवान की सेवा इससे अच्छे से होगी और भगवान के भक्तों का लालन पालन होगा, तो उसकी चेतना में अंतर है। अभक्त ये नहीं सोच रहा, अभक्त सोचता है कि इससे मैं कैसे और ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सकूं। तो यहाँ चेतना का अंतर हो जाता है। और जो ये चेतना हमें आती है, ये चेतना भगवान की कृपा है, भगवान का प्रसाद है हमारे पर, भगवान की दया है कि हमें ये चेतना आ पाई, है ना। तो हमारा मन और शुद्ध हो जाता है। अब प्रसाद प्राप्त करने का और क्या हम ले सकते हैं, इसका इन्फ्लुएंस और क्या मतलब निकाल सकते हैं? इसमें ये भी है कि जब हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो क्या होता है
कि हमारा मन पवित्र होता है और हम फिर इस स्तर पे आ जाते हैं कि हम जो भी कार्य करेंगे वह भगवान के लिए करेंगे। और अगर जैसे कोई कार्य है, अगर वह वैसे तो अवांछित है, उसे हमें नहीं करना चाहिए, है ना, समाज क्या कहेगा ये वो, लेकिन अगर भगवान की इच्छा है तो भक्त उस कार्य को करता है। और कई बार भक्त का अपने लिए कुछ कार्य करने की इच्छा होती है, लेकिन अगर भगवान कह रहे हैं कि ये नहीं करना है तो वह नहीं करता। तो उस स्तर पर कर्म करना या न करना भक्त के वश में होता है ना। भक्त अपने मन को नियंत्रित कर सिर्फ वही कर्म करता है जो भगवान करने को कह रहे हैं। तो ये भी चेतना जो है, ये एक तरह से भगवान की कृपा है। इस पिक्चर में यही उदाहरण है कि लोग कहते हैं कि महाभारत में जो अर्जुन ने कर्ण को मारा वह सही नहीं था, क्योंकि उस वक्त वह अपने रथ का पहिया निकाल रहा था। लेकिन हमें पता है कि वह भगवान कृष्ण के निर्देश में कार्य कर रहा था। तो जब भगवान कृष्ण के निर्देश के में कोई कार्य हो रहा है तो वह कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो हमें भी ये चेतना रखनी है कि हमें सिर्फ वही कार्य करना है जो भगवान हमें करने को अन्यथा कार्य नहीं करना है। तो ये जगह प्राप्त करना कहलाता है। अब इसका यही है कि हमें फिर क्या करना है। भगवान ने हमें कहा है कि मेरा नाम लो, किताबों को पढ़ो, सुनो, कृष्ण की सेवा करो और तुलसी की सेवा करो और प्रसादम खाओ। तो पिछली बार हमने एक माइंड ऑफ कंट्रोल चार्ट आपको भेजा था, साधना चार्ट। तो साधना चार्ट इसी के बेसिस पे बनाया था कि ये सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाए, तो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज जो हम करते हैं उसमें हम इन सबको सम्मिलित कर सकें। हम रेगुलर जप करें, रेगुलर पढ़ें, रेगुलर लेक्चर सुने, भगवान की सेवा करें, तुलसी की सेवा करें और कोशिश कर सिर्फ प्रसाद खाएं। तो ऐसे ये सब भक्ति के अंग हैं जो भगवान हमें बार बार गीता में करने को कह रहे हैं। तो हमें अगर प्रसाद चाहिए, मतलब भगवान की कृपा चाहिए, तो हमें ये सब करना होगा। प्रसादम अधिगच्छति, कृपा प्राप्त करने के लिए हमें इन सब चीजों में अपने आप को लगाना होगा। और हमें क्या हटाना होगा, तो वो तो हो गए कि हमें क्या करना है, और हमें क्या नहीं करना है वह ये सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। जैसे कि इस्कॉन में हम कहते हैं कि किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना चाहिए, चाय कॉफी इत्यादि को भी छोड़ना चाहिए, अवैध स्त्री या पुरुष का मन नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, बच्चों की आवाज आती है, जुआ भी नहीं खाना चाहिए, जुआ भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो हमें भक्ति में और दृढ़ करते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए हमने बताया, और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमने ये किया यम और नियम, तो हम भक्ति के मार्ग में बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और हमारे पतन के जो चांसेस हैं वे धीरे धीरे कम हो सकते हैं। एक और ये उदाहरण है, इसमें क्या है कि एक ट्रेन है, दिख रही है आपको, ट्रेन में सब लोग यात्री सफर कर रहे हैं। अब हमारा कभी कभार क्या कंप्लेंट होता है कि हम तो ऐसा चाहते हैं लेकिन हमारे परिवार वाले हमारे साथ नहीं दे रहे। हम सोचते हैं कि जैसे कि यहाँ साउथ इंडिया में बेंगलोर में क्या है कि मांसाहार का बहुत चलन है, मांसाहार का बहुत चलन है। तो जब हम किसी को नया भक्त बनाने की कोशिश करते हैं, तो अगर वह मांसाहार कर रहा होता है तो उससे समझ में आता है कि नहीं करना चाहिए। फिर वह क्या क्वेश्चन करता है कि मैं तो चाहता हूँ छोड़ना, लेकिन मेरे फैमिली में तो बन रहा है, तो मैं क्या करूं, मेरी वाइफ तो कुक करेगी, या हम बहुत सारे उसमें प्रश्न उठाने लग जाते हैं। तो जैसे ये सफर कर रहे हैं, तो सफर में बहुत सारे यात्री हमारे साथ हैं, हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं, किसी के साथ मित्रता करते हैं और बातचीत करते हैं, सब हमारे संग में है ना। लेकिन क्या उन यात्रियों की वजह से हम हमारा जो डेस्टिनेशन है ट्रेन का, जहां हमें जाना है, गंतव्य, उसको भूल जाते हैं? नहीं भूलते ना। इसीलिए अगर हमें पता है कि हमारे इस मनुष्य शरीर का गंतव्य भगवान के लोक को प्राप्त करना है, तो गंतव्य को हम दिमाग में रखेंगे, तो फिर हमें हमारे मित्रों, रिश्तेदारों, वह हमें कैसे रोक सकते हैं। हम अगर उन्हीं के स्नेह में पड़ जाएंगे, आसक्ति में पड़ जाएंगे, और हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, फिर हम अपने गंतव्य को नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये तो मूर्खता होगी। तो इसीलिए हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं करते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए।
अब ये आज का आखिरी श्लोक है कि हमें कृपा तो मिल गई, भगवान की प्रसाद मिल गया, है ना। उस कृपा प्राप्ति का क्या परिणाम होगा, हमारे पर क्या असर होगा। कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? हरे कृष्ण माता जी, मैं प्रयास करूं। हाँ जी, पढ़िए। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अनुवाद अनुवाद? करो माता जी। हाँ जी। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 65। धन्यवाद जी। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि सुपजायते, तो क्या कह रहे हैं कि अगर कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति है तो उसके लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। मतलब प्रसादे सर्व दुखानाम हानि सुपजायते, सभी दुख, तीनों ताप वह उसके लिए नष्ट हो जाते हैं। तो यह है कृपा, प्रसाद पाने की हमारे को क्या मिलता है उससे। और जब हमारी ऐसी तुष्ट चेतना हो जाती है तो क्या होता है, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त वह बहुत स्थिर हो जाता है ना। हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमारा आत्मतुष्टि हो जाती है और हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो यह है कृपा प्राप्ति का परिणाम, है ना। अब हम कहेंगे कि ऐसा कैसे, हम रह तो इसी संसार में रहे, संसार में रहे हैं तो दिक्कतें तो आएंगी, है ना। हम आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कलेशों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका ये एग्जाम्पल है कि जैसे जब हम भक्त बन जाते हैं तो तीनों ताप तो वहां रहेंगे, है ना। वह हमारे लिए जीवन में मुश्किलें या चैलेंजेस कम नहीं हो जाएंगे, लेकिन हमें उनका होने पर भी हमारे पे असर नहीं पड़ेगा। हम बड़ी आसानी से उस स्थिति से बाहर निकाल लेते हैं अपने आप को। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर कोई भौतिक व्यक्ति है, उसको कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, तो बिल्कुल परेशान हो जाता है, बड़ा एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, दुख हो जाता है, यहाँ तक कि कुछ लोग तो परेशानी में आत्महत्या भी कर देते। तो उसे अपना दुख बहुत बड़ा लगता है ना। अब भक्त के साथ भी कोई मुश्किल हुई, भक्त के साथ मुश्किल तो हुई, लेकिन उसको वह सहन कर जाता है, उससे विचलित नहीं होता, है ना, विचलित नहीं होता। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण दें कि एक प्रसाद की प्लेट है, अब प्रसाद की थाली में एक ऐसा व्यंजन है, एक ही व्यंजन है, जैसे सूखी रोटी है ना। आपको अच्छी नहीं लगती वो, आप नहीं खाना चाहते उसको, लेकिन सच्चाई तो है कि है सूखी रोटी, मतलब हमारे जीवन में दुख है और अब उस दुख के इर्द गिर्द ही हमारा पूरा जीवन है, परेशान होते रहेंगे कि कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, दुखी दुख। अब दूसरी तरफ दूसरी प्रसाद की प्लेट है, उसमें बहुत सारे अधिक अच्छे अच्छे व्यंजन है, सिर्फ एक ही व्यंजन ऐसा है जो हमें अच्छा नहीं लगता। तो हमें उस जो व्यंजन हमें अच्छा नहीं लगता उसकी हम चिंता करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसी प्रकार से एक कृष्णा भावना भावित व्यक्ति का जीवन है, उसने भगवान की सेवा में इतना सुख प्राप्ति कर लिया है, वह अंदर से इतना शांति महसूस करता है, उसे आंतरिक इतनी सुखी है, उसके जीवन में उतनी खुशियां हैं कि जब ये भौतिक दुख उसके जीवन में आते हैं तो उसे उनकी बिल्कुल चिंता नहीं होती। वो समझता है कि ये तो मेरे अच्छे प्लेट में एक ही तो व्यंजन है जो अच्छा नहीं है, तो वह उसकी चिंता नहीं करता। तो इसका ये कहने का मतलब है कि ताप खत्म नहीं हो जाते, लेकिन उन तापों का हमारे पर कोई प्रभाव नहीं होता, है ना। तो इससे हमें ये कृपा मिलती है कि हमें इन दुखों का कोई अनुभव नहीं होता। जैसे कि इस पिक्चर में हम जब कभी सफर करते हैं एरोप्लेन से, हम सभी जानते हैं कि जब एरोप्लेन में जाना होता है तो हमें सिक्योरिटी चेक से निकलना होता है, घर से 2 घंटे पहले निकलेंगे, फिर वहां इंतजार करते हैं, फिर हम चाहेंगे नहीं भी तो भी एयर होस्टेस बोलेगी विंडो बंद रखो, विंडो खोलो, बेल्ट बांध के रखो, इतनी परेशानियां होती है। लेकिन हमें हमारा गंतव्य पता है कि हमें बेंगलोर से दिल्ली जाना है, हमारा एग्जाम है, हमारा ये काम है,
तो हम उन कष्टों को सहन कर लेते हैं, है ना, वह हमें विचलित नहीं करते। उसी प्रकार से जब हमें पता है कि हमारा गंतव्य भगवान कृष्ण का प्रेम है, तो फिर जो ये 3 ताप हैं हमारे जीवन में, जो भौतिक कष्ट हैं, वह हम बड़ी आसानी से सहन कर लेते हैं, उनका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये एक आखिरी उदाहरण है आज का कि जब हमें कुछ श्रद्धा है ना, जब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमें कोई दवाई लेने को कहा गया है, और दवाई लेने को कहा गया है तो हमें उस डॉक्टर पे फेथ है, कुछ श्रद्धा है, तो हम उसकी बात मानते हैं। जब बात माना, हमने दवाई लिया, तो हम धीरे धीरे हमें लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं, हमें महसूस होने लगता है, तो हमारा जो इनिशियल फेथ था वह और दृढ़ हो जाता है ना, क्योंकि हमने उसको एक्सपीरियंस कर लिया कि नहीं, ये दवाई लेने से ठीक हो जाता हूँ। तो इसी प्रकार से जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें एक बेसिक श्रद्धा होती है कि ये सब सही है, हम किताबें पढ़ते हैं, हाँ इस किताब में ये लिखा हुआ है, भगवद गीता में ये लिखा हुआ है, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये तो बड़ा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में और उसको खुद एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारी जो फेथ है वह और ज्यादा बढ़ जाता है, श्रद्धा हमारी बढ़ जाती है जब हम उसको कार्य को करते हैं। जब भक्ति के हम सभी अंगों को फॉलो करना चालू करते हैं, तो जब हमें आंतरिक सुख मिलने लगता है, शांति मिलने लगती है, तो हमें लगता है हाँ ये दवाई काम कर रही है। तो स्क्रिप्चर को पढ़ने के बाद जब हम उसके प्रैक्टिकली हमारी जीवन में उसका उपयोग करते हैं, तो हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। तो इसीलिए 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान यही कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवगम सुसुखम धर्म्यम अवयम। तो उसमें कर्तम अवयम, तो उसमें यही है प्रत्यक्ष आवगम। प्रत्यक्ष आवगम मतलब जब हम एक्सपीरियंस करते हैं खुद सेल्फ रियलाइजेशन को, तो हमें बड़ा ही सुख की प्राप्ति होती है, तो हमारा जो श्रद्धा है वह और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ये आज आखिरी, इसके बाद हम आज का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पहले हमने 58 में बताया था कि कछुओं की तरह इंद्रियों पर नियंत्रण करना है ना, तो वह पूर्ण चेतना में पूर्वक स्थित होता है। फिर 59 ने हमें किया कि हमें इंद्रियों को सिर्फ वश में ही नहीं करना है, इंद्रियों को लगाना है ना। तो हम अगर उसे उत्तम रस में लगाएंगे, भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तो हमें हायर टेस्ट मिलेगा और फिर हमारा मन भक्ति में स्थिर हो जाएगा। तो वी हैव टू एंगेज। फिर उसके बाद में भगवान कह रहे हैं कि लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विवेकी पुरुष भी विचलित हो जाते हैं, इंद्रियां बहुत प्रबल है, ठीक है ना। तो वह विश्वामित्र का इसमें उदाहरण देते हैं। फिर वह कहते हैं इसीलिए केवल कृष्ण भक्ति से ही इंद्रिय नियंत्रण हो सकता है, तानी सर्वाणी संयम। तो मतस्थ पर जो भक्त है वो कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करता है, अपने मन को नियंत्रित करता है। फिर आज हमने देखा कि कैसे अनियंत्रित मन से क्या हो सकता है, लगाव होगा, फिर काम और क्रोध आएगा, फिर मोह स्मृति का विभ्रमा होगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी और पतन हो जाएगा। और अगर हमने नियंत्रित कर लिया तो हमें कृपा प्राप्त होगी। आसक्ति और दोष से मुक्त स्वतंत्रता के नियामक सिद्धांतों के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर लिया हमने, तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और जब भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो उसका क्या परिणाम होगा, हमें भगवान की दया मिलेगी, भगवान की कृपा मिलेगी, 3 गुणों के जो दुख हैं उनसे हम मुक्त होंगे, शांति होगी, हमारी चेतना संतुष्ट होगी और हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो आज का सत्र मैं यही समाप्त करती हूँ। आपके कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो हम चार्ट का प्रिंट निकाला है माता जी। हाँ तो जी, अभी क्या हम अपने आप से ही खुद भर सकेंगे, ऐसा करेंगे, क्या करेंगे? तो जो चार्ट। चार्ट का आपने प्रिंट निकाल लिया है और जितनी भी हाँ माला आप जाप करते हैं हाँ हाँ उसके हिसाब से उसमें अलग अलग 7 चार्ट हमने भेजे हैं शायद आपको।
तो 7 चार्ट में किसी में 5 चार्ट है, उसमें 1 माला जाप करने वाले के लिए है, एक 2 माला जाप करने वाले के लिए है, एक 4, एक 8 और एक 16। तो इस तरह से 5 है। जितनी भी माला आप जाप करते हैं उसके हिसाब से आप उसको भर सकते हैं। आपने कुछ सुना है तो कितने देर सुना है वो लिख सकते हैं, कुछ आपने पढ़ा है तो वह लिख सकते हैं। आप 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं तो वो है ना? तो उस तरह से कोई और सेवा कर रहे हैं तो उसको आप डे टू डे बेसिस पे भर सकते हैं। अच्छा। और जिन्होंने नहीं निकाला है प्रिंट वह भी निकाल सकते हैं। और आप अगर ग्रुप में पोस्ट करना नहीं चाहते हैं तो आप उसको भरिए, हमारे पर्सनल नंबर पे भी आप भेज सकते हैं कि आपने, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से साधना चार्ट का जिस जिसको भी लिंक मिला है वह उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, अपने हमारे खुद के शुद्धता के लिए वह है। हमारा जैसे होता है ना, बच्चे को हम पढ़ाई के लिए कहते हैं तो अपना टाइम टेबल बना ले, टाइम टेबल बनाने के हिसाब से पढ़ेगा तो एग्जाम में पास हो सकता है। तो ये हमारे लिए एक टाइम टेबल है, हमने बना लिया है, इसको हम रोज भरते हैं कि टिक करते रहते हैं, हाँ ये आज चैप्टर हो गया, आज का ये हो गया, आज का ये हो गया। तो डेली बेसिस पे हम भरेंगे तो हम अपने अपने डेवलपमेंट को खुद भी देख सकते हैं कि हम किस चीज में लैग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें ये स्थिरता आएगी कि हम रोज ये सब चीजें करें और फिर हमारा धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस होगा, हम आगे बढ़ेंगे, है ना? इसका असर होता है, हम लोग खुद भी करते हैं इसको। तो हम जब कभी पढ़ नहीं पाते तो हमें लगता है कल पढ़ नहीं पाए तो आज ज्यादा पढ़ेंगे, तो इस तरह से मन हमारा नियंत्रित हो पाता है साधना चार्ट से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम 5 बार मंत्र उच्चारण करेंगे, फिर आज का सप्ताह समाप्त। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम।